आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट के फोर्थ फंडामेंटल राइट यानी राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम के आर्टिकल 26 को समझेंगे। आर्टिकल 26 किसी भी एक इंडिविजुअल को नहीं है, पूरी की पूरी एक रिलीजियस कम्युनिटी यानी अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल जैसे रिलीजियस डिनोमिनेशन या एनी अदर रिलीजियस सेक्शन को उनके रिलीजियस मामलों या अफेयर को मैनेज करने का राइट देता है। बट जैसा कि आर्टिकल 25 के अंदर कंडीशन लगाई गई थी कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं की जानी चाहिए। सबसे पहले रिलीजियस डिनोमिनेशन या धार्मिक संप्रदाय क्या होती है इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ऐसी कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी जिसका एक बिलीफ हो, एक अलग डिस्टिंक्ट नाम हो और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, जैसे जैन में श्वेतांबर, हिंदू में गौर सारस्वत, मुस्लिम में दाऊदी बोहरा और क्रिश्चियन में सूफी आदि। आर्टिकल 26 रिलीजियस ग्रुप या डिनोमिनेशन को 4 टाइप के राइट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, रिलीजियस कम्युनिटी को रिलीजियस इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करने और मेंटेन करने का अधिकार, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि। बट यह सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए होंगे और चैरिटेबल यानी धर्मार्थ नेचर के होंगे। मींस इनका यूज किसी भी तरीके के प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाएगा। सेकंड, रिलीजियस कम्युनिटी को रिलीजन से रिलेटेड सभी मामलों या अफेयर को मैनेज करने का अधिकार, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। मींस कब पूजा करनी है, कैसे करनी है, कब त्योहार मनाना है, यह सब रिलीजियस कम्युनिटी या ग्रुप तय करेगा। थर्ड, रिलीजियस कम्युनिटी को रिलीजियस प्रॉपर्टी का अधिकार, यानी कि वह ओन कर सकती है, मालिकाना हक रख सकती है और एक्वायर कर सकती है, जैसे यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे गोल्ड, आभूषण, मूर्ति यानी कि आइडल, बर्तन आदि, और चाहे वह इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जैसे कि गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, मंदिर या लैंड आदि। लेकिन यह जो प्रॉपर्टी का राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं होगा। जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है पब्लिक पर्पस के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के रीजन के लिए। फोर्थ, रिलीजियस कम्युनिटी को इन प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने का अधिकार, कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी पॉलिसीज, डायरेक्शन आदि, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि लैंड का रजिस्ट्रेशन कराना आदि। अगर हम आर्टिकल 26 को समराइज करें तो आर्टिकल 26 रिलीजियस कम्युनिटी, डिनोमिनेशन यानी संप्रदाय और इनके सेक्शन या ग्रुप को उनके रिलीजियस मैटर, अफेयर या मामलों को मैनेज करने का अधिकार देती है, बशर्ते पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 26 4 तरीके के अधिकार प्रोवाइड करता है। पहला, रिलीजियस पर्पस और चैरिटेबल पर्पस के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश और मेंटेन करने का अधिकार। दूसरा, रिलीजियस मैटर या अफेयर को मैनेज करने का अधिकार। तीसरा, धार्मिक चल और अचल संपत्ति का अधिकार। और चौथा, धार्मिक संपत्ति को एडमिनिस्टर या प्रशासन का अधिकार। धन्यवाद।